अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमर नज़र खान। सर कैसे हैं आप? लोग ठीक ठाक हैं? बेहतरीन। आप ये बताएं बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ है लाहौर वर्सेस मुल्तान। यार। दिस these kind of matches help a team win tournaments। एग्जैक्टली मतलब हाई हाई स्कोर बनाया था मुल्तान ने, फिर भी चेस कर दिया। यार जो विकेट थी ना उस हिसाब से वाकई हाई स्कोर था। मुल्तान ने 25 रन आई वुड से एक्स्ट्रा थे। 160 वाज अ विनिंग टोटल है। और जिस तरह लाहौर ने चेस किया, आई थिंक डिस्पाइट के वो विकेटें गिर गई थी, 7-8 ओवर में 90 रन चाहिए थे। एंड लाहौर एंडेड अप गेटिंग दोज 90 रन इन 7 ओवर्स। तो बहुत अच्छी बैटिंग। जबकि सबसे इसमें बड़ी बात, फ़खर शुरू में आउट हो गया। ये फ़खर के आउट होने के बावजूद लाहौर जीत गया। तो आई थिंक ये बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। और डैरल मिचेल के 64, उसके जो 64 रन है ना, वो मुल्तान की 64 पे लगे होंगे जाके। एंड फिर सिकंदर रजा के 40-21 बॉल पे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड गेम टू विन फॉर लाहौर। और अब मुल्तान के पास एक ही सिर्फ हल है, और वो ये कि 4 में उनको 4 जीतने, अदरवाइज उनका लर्न हो चुका। अच्छा, आपका क्या इसमें इनपुट है आज के मैच में? यार अभी मैं उनका इसका मिचेल का इंटरव्यू आ रहा था और उनके सिकंदर रजा का कि पिच थोड़ी सी आई थिंक जो मुल्तान से पिच में रेड हुई पिछले 2 मैचेस को देख के, और पिच को बज़ाहिर जो घास पिच पे नज़र आ रही थी उनको देख के दे वर थिंकिंग अबाउट, इनफैक्ट शाहीन भी वाज थिंकिंग अबाउट 160 165। लेकिन डैरल मिचेल एंड सिकंदर रजा और बोथ ऑफ देम वर सेइंग कि यार घास से कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, थोड़ी सी टू पेस थी, बट यार रन आराम से बन रहे थे उन लोग। और फिर सब फ़खर ने भी शुरू में मारा, उसने भी मारा, अब्दुल्ला शफीक वाज प्लेइंग डिसेंटली। मिचेल ने तो बिल्कुल ही ना उसको खेला बॉलिंग के साथ, कभी वो शॉट कर रहे थे तो पुल कर रहा था, आगे कर रहे थे तो लैप मार रहा था। तो आई थिंक थोड़ी सी मुल्तान से पिच मिस रीड हुई, जिसकी वजह से रिजवान की जो टिपिकल इनिंग्स होती है उन्हें 30 अबाउट, ही वाज अबाउट 32 ऑफ 31 अराउंड, बहुत ज़्यादा एंकरिंग, डीप जाके एंकरिंग की, और विकेटें उन्होंने बचा के रखने की कोशिश की। कामरान गुलाम ने थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, जिसकी वजह से खैर उनकी जो मेन हिटर्स थे वो ऊपर नीचे आई नहीं बैटिंग के लिए। इफ्तिखार नहीं आया, ब्राथवेट नहीं आया। आज उन्होंने पिच को ही देखते हुए आज उनका जो मेन स्पिनर है जिसको प्लैटिनम उन्होंने रिटेन किया था, उसामा मीर, उसको भी नहीं खिलाया। आई थिंक कम्प्लीटली उन्होंने मिस रीड किया पिच को। पिच डिफिकल्ट होता है, कभी कभी हो जाता है, घास देख के उन्होंने 4 फास्ट बॉलर भी खिला लिया, स्टैन ने डिसेंट बॉलिंग की, बट आई थिंक बैटिंग में रन अकॉर्डिंग टू जो मैं अभी इंटरव्यूज़ देख के आ रहा हूँ उनके, सिकंदर रजा और मिचेल के, आई थिंक रन जो है कम हुए अकॉर्डिंग टू देम। अच्छा, एक इस पे वो था, एक सवाल चल रहा था सोशल मीडिया पे भी, काफ़ी इस पे वायरल हो रहा था कि जितनी भी टीम्स हैं जहाँ पे रिजवान जैसे मुल्तान का कप्तान है, बाबर पेशावर ज़ल्मी में है, शाहीन और सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर्स में, शाहीन लाहौर में। अच्छा, ये सारे जो कैप्टन हैं ये टीम में भी खेलते हैं, पाकिस्तानी टीम में। और एक बंदे ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था इस बारे में कि ये सारे जो हैं थोड़ा सेल्फिश हरकतें कर रहे हैं टीम में। जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर रजा को अगर आज के मैच में देखा जाए, उन्होंने प्रमोट किया है और उसने 40 रन बना दिए 21 बॉलों पे, 4 छक्के 2 चौके, 190 की स्ट्राइक रेट से। देखिए कुछ मैचेस में शाहीन अफरीदी वॉज कमिंग बिफोर सिकंदर रजा। एक तो ये सऊद शकील ने कसम खाई हुई कि ओपनिंग की पोजीशन नहीं छोड़ेगा, और सेम गोज़ फॉर लाइक बाबर एंड रिजवान जो मसला चल रहा है ओपनिंग पे। तो आपके ख्याल से ये जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं अपने आप को प्रमोट करने के, और शदाब का भी आप देख रहे हैं इस्टेब्लिश बैटर से ऊपर वो आके खेल रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं अभी तो ज़्यादा बचे हुए, बट ओवरऑल ये आपको कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है कि सारे के क्या सारे? नाम है, पाक पैशन वाले भाई हैं वो, जो है वो सेंसेशनल बातें करते रहते हैं इस तरह से। ईच इंडिविजुअल केसेस में देख लेना चाहिए। रिजवान का मसला इसलिए ज़्यादा हमको नज़र आ रहा है, उन्होंने जो बहुत ज़्यादा बैंक किया था जॉनसन साल्स के आने पे, कि जॉनसन साल्स आके हिट करेगा और रन करेगा। जो मैच में जो रोल उन्होंने रिजवान को जिस रोल के लिए पिक किया, और रिजवान वो रोल कर रहा है। जो साइड से अदर साइड से बैट्समैन यासिर ने एक मैच में किया, उसके अलावा एक आज मैच में थोड़ी आज भी कैमियो ही था उसका, ज़्यादा नहीं कर सका जिस मैच। लेकिन जो रोल रिजवान का है वो कर रहा है। दूसरे अदर एंड से जो है, या थोड़ा स्लो करा है इस तरह से बोला जा सकता है, लेकिन दूसरे एंड से जो उन्होंने पूरी टीम बनाई थी उनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आउट हो गया, क्योंकि उनके पास पीछे कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है जॉनसन साल्स का। लास्ट मिनट पर उसको इंजरी हो गई, एस्टन टर्नर आया, वो भी टॉप ऑर्डर तो नहीं खेलेगा। अब रिजवान अगर ओपनिंग नहीं करेगा तो नीचे बैटिंग करने का फ़ायदा नहीं है ना उसको, बाउंड्री भी नहीं। बाबर के अभी सायम, टॉम कैडमोर, हारिस, सारी बैटिंग उन्होंने इस तरह की ली है कि बाबर के अराउंड गैदर। बाबर एक एंड चलाता रहा, वो एक मैच में ही हुआ वो, जिसमें रनिंग स्कोरिंग कम थी, लेकिन जो फार्मूला है वो ये है कि बाबर एक एंड से खेल खड़ा रहे एंड द अदर बैटर्स आर हिटर्स। सऊद शकीली, अगेन सऊद शकीली में भी फिन एलन,
मेंडिस, राइली रूसो, नाफे या हसन नवाजी, सारे दे कैन स्कोर मोर देन। एक्जेक्टली पावर प्ले में एडवांटेज ले सकती है ना ये टीम। टीम लेकिन अगर आप उसको खिलाओगे, क्या नाम, पावर प्ले में उसको नीचे खिलाओगे आपके कैप्टन को, सऊद शकील को, तो जितना अभी कर रहा है पावर प्ले में भी जो बाउंड्रीज मार रहा है, नहीं कर पा रहा नहीं ना। पहले मैच में किया उसने, तीसरे मैच में किया। तो देखो ना, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना। यार अपने जो कैप्टन सेलेक्ट किया ना, अपने कैप्टन सेलेक्ट किया, यू हैव टू गिव योर कैप्टन द बेस्ट चांस, एक हद तक बेस्ट चांस टू स्कोर रन्स। मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि सऊद शकील ने अगर कहीं खेलना है T20 में तो ओपनिंग ही कर सकता है। नंबर 4-5 पे जाके छक्के, बाउंड्री छक्के नहीं मारेगा वो। फील्ड जब अंदर होगी वो 130-40 के 50 के स्ट्राइक रेट पे, उसके बाद ही विल प्ले रोटेट स्पिन, और फिर उनके हिटर्स हैं जो उसके अराउंड स्कोर करेंगे। शादाब को तो मुझे एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ट्स को देख के, कब किस बॉलर के अगेंस्ट शादाब का स्ट्राइक रेट बेहतर है, किस बॉलर के अगेंस्ट आज़म बेहतर है, किस टाइप के बॉलर के अगेंस्ट आज़म बेहतर है, किस टाइप के अगेंस्ट के बॉलर हैदर चलेगा, वो लोग करके देखते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। अब इसमें सक्सेस में भी आपको ये है कि एतराज़ है कि भैया कि उसको अपने और कैप्टन के रन इंपॉर्टेंट है, कैप्टन में प्रेशर आएगा, टीम पे भी प्रेशर आएगा। इफ़ द कैप्टन परफॉर्म्स बहुत बेहतर होता है टीम के लिए। तो इंडिविजुअली मुझे किसी पाकिस्तान में ये होता है यार, पाकिस्तान में रिजवान और बाबर दोनों एक साथ आ जाते हैं ना। अगर आप टीम ऐसे बिल्ड करोगे, एक एंकर हो, वो भी उसके अराउंड अगर 4-5 आप हिटर रख रहे हो तो इट्स ओके। आपके ख्याल से ये सऊद शकील अभी नेशनल टीम में जगह बना पाएगा? T20 में तो नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। तो एक बड़ी फ्रेंचाइज उमर, आपसे सवाल पूछता हूँ, उसका कप्तान आपने सऊद शकील को बना दिया, ओपनिंग वो कर रहा है, मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पावर प्ले में हिटिंग नहीं कर पा रहा, अच्छे ऑप्शन है कोयटा के पास भी, वो भी नहीं खेल पा रहे, तो यहाँ से आपको कुछ लग नहीं रहा कि जितने भी कैप्टन है, इवन आप शाहिद अफरीदी की एग्जाम्पल हो, आई थिंक 2 मैच पहले या 1-2 मैच पहले वो सिकंदर रजा से भी ऊपर आ गया था और वो नहीं परफॉर्म कर पाया, और सिकंदर रजा को आज उन्होंने भेजा तो चेस कर लिया 185। तो आपके ख्याल से कोई सेल्फिश ट्रेड नज़र आ रही है आपको? 186 चेस किया। हाँ, नहीं देखिए, ये इन्होंने फाइनल जो एक लाहौर जीता था, वहाँ भी इन्होंने ये जुआ खेला था कि वो 5वीं विकेट गिरी और वो बैटिंग करने, और वीसा उसकी शक्ल देख रहा था कि भाई तू कहाँ जा रहा है, और वहाँ जाके उसने 50 कर दी थी। ठीक है, अच्छा खेला था, लेकिन वो चांस की थी, 1 ऑफ इनिंग थी। यू कांट बैंक ऑन शाहीन टू स्कोर एवरी टाइम। और आज अगर ये शाहीन साहब पहले आए होते सिकंदर रजा से, तो ये मैच का रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता। दे नीडेड 90 ऑफ 8 ओवर्स, तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाता। अच्छा, इसमें भी मैच ये लेके चले, इनको जब आखिरी 6 ओवर भी रह गए थे ना, वहाँ भी 11-12 ओवर रिक्वायर्ड रेट था। वहाँ फिर मैचल और सिकंदर रजा दोनों ने चार्ज किया और 18-18 रन के ओवर लिए, और उबैद शाह को टारगेट किया, दूसरे को टारगेट किया, जिससे जॉश लिटल को भी जॉश लिटल को मारा है। तो आई थिंक ये बड़ा टाइमली था, और वो थोड़ी सी लक भी साथ दी, क्योंकि वो एक छक्का कोई भी मिस टाइम होके कैच हो जाता तो द गेम वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। क्योंकि दिस वाज द लास्ट पे, ठीक है टॉम क्यूरन था इसके पीछे, लेकिन वो इतना रिदम नहीं था। बट एज आई सेड कि ये ऐसी विक्ट्रीज ना टूर्नामेंट जीतने में काम आती हैं, कि आपका कॉन्फिडेंस आज लाहौर का बहुत बड़ा हो गया होगा कि फ़खर भी आउट हो गया, उसके पीछे हमारे मिडल ऑर्डर ने मैच जिता दिया, हारिस और शाहीन ने रन लीक किए एट द एंड, विच इज़ आखिरी ओवर 20 रन का किया है मेरे ख्याल से इसने, हारिस रऊफ़ ने। उससे पहले भी थोड़ी मार खा ली। तो ये समझ लें कि यहाँ लाहौर को थोड़ा वर्क करना है, और बाकी ये कि एवरीथिंग इज़ गुड। सऊद शकील का जो आपने सवाल किया, तो ये अजदत मैंने 2 दिन पहले मेरे ख्याल से बात की थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम मैनेजमेंट है ना, वो बड़ा फैमिली टाइप टीम को लेके चलती है। तो या तो आप दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ देख लें, या फिर आप मेरिट की बेस पे डिसीजन ले लें। पिछले काफ़ी सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स परफॉर्म नहीं कर पाई। सऊद शकील का मैंने आपको बताया था ना, वो प्लेयर था जिसको इनकी मैनेजमेंट ने बोला था कि यार इसको खिलाना ही नहीं है। इनके मैनेजमेंट से बड़े पंगे थे सऊद शकील के। इन्होंने वो ट्वीट भी डाली थी, क्या थी, 33-0 यानी कि 33 मैच ये स्क्वाड में था और बाहर बैठा था, उसको मैच नहीं खिलाया। फिर ये आउट ऑफ नोवेयर टेस्ट का सुपरस्टार बन गया, तो उसकी बेस पे ये टीम में आ गया। वहाँ इसने रन भी कर दिए थे पिछले सीज़न, तो आपने उसको कैप्टन बना दिया। लेकिन चलो, आपको टीम में कैरी करना है, ठीक है, लेकिन एज अ कैप्टन एक टेस्ट प्लेयर और एक T20 प्लेयर में बहुत फ़र्क है। जैसे ये बाकी टीमें करती हैं, जैसे पुजारा का एग्जांपल आप लें, टेस्ट खेलता था, एलिस्टर कुक था, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल टेस्ट के प्लेयर से टेस्ट में खेलते थे, T20 में नहीं आते थे, लीग्स में भी नहीं आते थे ना उनको। अब मैं वही पहला वाला सवाल है जो हमने आई थिंक दूसरी तीसरी लाइव में मैंने आपसे पूछा था कि दूसरी तीसरी लाइव थी या शायद चैम्पियन ट्रॉफी की, जब हम पॉडकास्ट करते थे
कि जो पीसीबी का जो इन्फ्लुएंस है या जो भी माइंडसेट है वो आपको फ्रेंचाइजीज में भी नज़र आता है। नहीं यार, इनका आज़म खान जो इनके कोच हैं या मैनेजर हैं, ये सऊद शकील इनके साथ बच्चे से जब 10-12 साल का था तब से खेल रहा है इनके साथ। पीसीबी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट पिछले सीजन जो है ना उसने बंदे को नहीं यार, पिछले सब हाईएस्ट रन स्कोर आपका था। एक मैं निकाल लेता हूँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं है स्ट्राइक रेट क्या था। 5-6 साल से 2019 के बाद लास्ट ईयर कोयटा ने क्वालिफाई किया है फॉर द प्ले ऑफ्स। तो सऊद शकील वॉज द हाईएस्ट रन स्कोरर लास्ट ईयर। अच्छी उसने बैटिंग भी अच्छी की थी, बाउंड्री हिटिंग भी की थी। पहला मैच 2 मैचेस जीते हैं लोग, 2 में से एक मैच में ही स्कोर्ड अबाउट 70 इन द फर्स्ट मैच, जो 2 में से एक जीते हैं। बॉलिंग भी वो कर रहा है 1-2 ओवर पहले, एक में 3 ओवर भी किए थे उसने। तो इसमें आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। अब अगर कहीं आपने 250 की पिच है तो फिर आप भेज दो, हसन नवाज को ऊपर भेज दो, या जिसको भी आपने ऊपर दूसरा ओपनर। उन्होंने बैटिंग ही ऐसी, बैलेंस ही ऐसा बनाया है कि उसकी जगह ऊपर ही बनती है। जब चैपमैन आपने मिडल ऑर्डर का लिया है, राइली मिडल ऑर्डर का है, कुशल मेंडिस मिडल ऑर्डर का है, सिर्फ एक फिल एंड एलन जो उनके साथ टू कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। अच्छा, तो ये 185 और 3 है, तो 3 विकेटें गिराई हैं इन्होंने। तो इन्होंने आखिर में फिर वो ऑल गन्स ब्लेजिंग पे जाते हैं ना, मतलब इतनी विकेटें पीछे लेके बैठ के क्या करना है? भाई साहब जो मैच आप देख रहे थे, ये मुल्तान वाज ऑल सेट टू स्कोर 155-60। उनके आउट जो हो गए थे, और शुरू में मेरे ख्याल से 50 रन के करीब 3 विकेटें गिर गई थी। वहाँ से फिर रिजवान और ये कामरान गुलाम की जो पार्टनरशिप लगी, कामरान गुलाम ने कोई 31 पे 50 किया है, और रिजवान के आखिरी 40 रन 20 बॉलों पे आए। ही उसने एंड 20 भी नहीं, 17 बॉल, वो 31 बॉल्स पे 32 रन पे खेल रहा था। आखिरी 17 बॉल पे रिजवान ने 40 किए और कामरान गुलाम ने 30 बॉल पे 50 किया 31 पे। तो इससे ज़्यादा और क्या ब्लेजिंग जाए। आखिरी ओवर में हारिस रऊफ के मेरे ख्याल से आखिरी 5 ओवर में इन्होंने 65-70 रन बनाए। तो इससे ज़्यादा ब्लेजिंग क्या जाए। रिजवान इस टाइम PSL 10 का हाईएस्ट स्कोरर है। स्टैट पैटर वाला सीन तो अच्छा चल रहा है। एनीवे, काफ़ी सारी गॉसिप है आज मेरे पास। एक तो ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान साहब कह रहे हैं शोएब मलिक जो है वो यंगर प्लेयर से अभी भी ज़्यादा फिटर है, तभी वो टीम में है। इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहते फिट हैं? तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ही इज़ स्टिल मच फिटर देन मेनी यंगस्टर्स टुडे, इसमें देयर इज़ नो डाउट। एंड ही आल्सो मेड अ स्टेटमेंट कपल ऑफ डेज अगो कि पीपल आर, जो प्लेयर्स हैं जो कहते हैं कि आप क्यों टीम में खेल रहे हो, वो इन केस के मेरे पीछे लगे, वो जो जिनके साथ वो टचर टीम में अभी खेल रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोलते। तो ये अजीब सी बात नहीं, मतलब जो शोएब मलिक ने खुद स्टेटमेंट पास की है, इसके बारे में क्या कहते हैं? लोगों को जनरली कम बात करनी चाहिए। जितने लोग कम बात करें उतनी दुनिया बेहतर होती जाएगी जनरली। कंटिन्यू। अच्छा, ये आपने एक आर्टिकल शेयर किया था ग्रुप में, इमाद वसीम वाला, वो क्या यार है? इमाद वसीम ऑलवेज हैज़ एन एटीट्यूड इशू, ठीक है। ये जब टीम में थे, नंबर 1 ऑलराउंडर थे ODI के, इसमें कोई डाउट नहीं है। T20 में भी मेरे ख्याल से टॉप पे था ऑलराउंडर में। तो दिमाग इनका इतना ऊंचा था कि उस वक्त ये कहते थे इंटरव्यूज़ में कि मैं पाकिस्तान का अगला कप्तान हूँ। और इन एटीट्यूड इश्यूज़ की वजह से ही वेंट आउट। जो वीडियो आपके सामने आई है उसमें नेट के अंदर वो ड्रिल्स करते हुए, जो आम फेंकने वाला होता है ना, वो बंदा उसको बॉल करा रहा था, और वो 2-3 बॉल उससे मिस हुई हैं। उसने बैट फेंका है, उसने हेलमेट फेंका है और निकल गया। तो यही चीज़ अगर मैच में होती चीज़ बड़ी डिफरेंट होती। बट ही हैज़ टू एक्सेप्ट कि भाई आपने आप जो आपका अब हो गया विद एज, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इमाद वसीम अभी पिछले 2 साल में जितनी लीग्स भी खेल रहा है, वहाँ विद द बैट ही इज़ डिज़ास्ट्रसली फेल्ड। जो इसकी एक इनिंग थी वो इसने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट हमें एक मैच जिता दिया था वर्ल्ड कप में। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद ये टीम के बाहर हुआ, वापस आए, पावर रेटिंग पे वर्क किया, नहीं हो पा रहा है। बॉलिंग में चलो ही स्टिल हाफ डिसेंट, मोर देन हाफ डिसेंट आई वुड से, बट एज अ बैटर राइट नाउ वो नहीं, वो करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेशन ऐड अप हो रही है। ये जितनी मैचेस हो रहे हैं, जितनी लीग्स हो रही हैं T20 की, जैसे इन्होंने बात की ना इमाद वसीम की कि वो बैटिंग नहीं परफॉर्म करवा, उसमें मैं स्टार्ट देखा था कुछ प्लेयर्स के, बड़े बड़े प्लेयर्स के, किसी के स्टार्ट ऐसे कोई इंप्रेसिव नहीं है। और मतलब नेचर ऑफ द गेम ऐसा हो गया है T20 का कि इतना कम टाइम है, कोई बंदा चौथे पाँचवें पे आ रहा है, 1-2 ओवर खेलेगा इसमें मैक्स। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप कौन सी लीग के देख रहे थे। मैं ओवरऑल लाइक T20 फ्रेंचाइज के क्या स्टैट्स हैं लेकिन प्लेयर्स उसमें के, उसमें ना देखो, ये मैं ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ। बात ठीक है आपकी, लेकिन ये जो USA की लीग है और ये जो कनाडा में हो रही थी और ये जो कैरेबियन लीग है, ये 3 लीग्स ऐसी हैं कि यहाँ जनरली 70% गेम्स यूल सी वेरी लो स्कोरिंग। 120-30 के मैचेस थे, वो भी डिफेंड नहीं हो पा रहे थे, मतलब चेस नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ के अगर आप स्टैट्स देखो तो वो डिफरेंट हो गए। हाँ, PSL
थोड़ा हाई स्कोरिंग साइड पे था पिछले साल, लेकिन दिस टाइम अराउंड वी हैवंट सीन मच बिग स्कोर्स, और अगर एक इनिंग में बन भी गया तो चेस होते हुए स्कोर नहीं हो रहा था। आज ये जो चेस हुआ है आई थिंक बहुत अच्छा, एक तो चेस हुआ प्लस ये जो फॉरेन प्लेयर्स थे उन्होंने ही जिताया। हम जो बात कर रहे थे पहले भी कि मेजॉरिटी विद द बैट अगर कोई टीम मैच जीत रही है ख़ासतौर पे चेस में, तो वो आपकी फॉरेन प्लेयर्स ही चिप इन कर रहे हैं। सो वो चीज़ एक सामने क्लियर हो गई है। बट आई थिंक गलती थोड़ी सी ये भी हुई कि एक तो ये अजद भाई जो कह रहे हैं कि पिच थोड़ी सी मिसरीड हुई, बट मोर देन दैट जब आपने शाय होप को आउट कर दिया था, 4 आउट कर दिए थे, रिक्वायर्ड रेट 13 के करीब था, वहाँ उस वक्त अटैक पे जाना चाहिए था। उन्होंने अपने जो हल्के बॉलर थे उनसे कराने के चक्कर में उनको मार्जिन दे दिया सेट होने का, वहाँ बाउंड्रीज मिल गई, प्रेशर रिलीज़ हो गया। वहाँ अगर 4-5 रन के 2 ओवर आ जाते, ये 13 का 15 पे जाता, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है। अच्छा, शाहीन अफरीदी का कुछ स्टैट्स मैंने निकाले थे आज, तो वो अभी 2024 से अब तक नंबर 5 पे उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी जा रही है। स्ट्राइक रेट उनकी 180 प्लस है अगेंस्ट स्पिनर्स, और अभी क्रिटिक्स जो है उनको स्लैम कर रहे हैं कि आप नंबर 6 पे चले गए। तो शाहीन अफरीदी की लाहौर कैलेंडर्स में किस नंबर पे हमको आना चाहिए बैटिंग के लिए? बैटिंग के लिए? यार वो फ्लोटर है, जब आप लेफ्ट आर्म स्पिन खेल रहे, लेफ्ट आर्म स्पिन या ऑफ स्पिन जो हल्का बॉलर कर रहा हो या मीडियम पेसर कर रहा हो, उसको आप कहीं भी भेज दो, जाके मारो, लग गया तो लग गया, वरना आउट हो गया। अब उसको ऑलराउंडर नहीं देखो, ऐसा फ्लोटर हिटर जो फ्री विकेट जो बोलते हैं ना जिसको, ये लो रिस्क विकेट, जहाँ जरूरत हो वहाँ भेज दो। आज जरूरत नहीं थी। वो जो पिछले मैच में उसने ऊपर बैटिंग की थी वहाँ 5 ऑलरेडी आउट हो गए थे। तो आई गेस वो कॉन्सेप्ट ये था कि उसको भेज के थोड़ा घुमा के देख लें, अगर 2-4 लग गई, बॉल सीम होना, मूवमेंट होना बंद हो गई, तो इट विल बेटर फॉर क्या नाम है, सिकंदर रजा। ये आई थिंक उसको आइडिया सिकंदर रजा, यू थिंक ही शुड बी प्लेइंग अबव? ऑफ कोर्स। बट आपके ये ख्याल से डेफिनेटली सिकंदर, हाँ सिकंदर रजा आपके ख्याल से तो ऊपर खेलना चाहिए ना? ऊपर खेलना चाहिए। वो जो स्पेसिफिक एक सिचुएशन थी, 5 जल्दी आउट हो गए थे उनके, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा उन्होंने प्लान्स को डिस्टर्ब करने के लिए उनको भेजा था कि थोड़ी सी शायद बॉल पुरानी हो जाए या 2-4 बॉलें वो खेल ले, अगले ओवर तक 2 ओवर में रन बन जाए, तो वो सिकंदर रजा उड़ा। आई मीन शाहीन की बॉलिंग का इंटरेस्टिंग बिट ये है कि आज उन्होंने वो रिजवान को जो है बैक ऑफ द हैंड स्लोवर लेग स्पिन जो स्लोवर होती है वो भी की। ऑफ स्पिनर तो वो पहले भी करता था, तो इज ट्राइंग थिंग्स विच इज़ गुड। लाहौर को अगर आप इनका बैटिंग देखो ना, तो इनका प्लान सिंपल है। फ़खर का है टारगेट कि वो पावर प्ले का यूज़ करे, और फ़खर फिर पावर प्ले के बाद जितने ओवर खेलता है वो लाहौर के लिए बोनस है, राइट। तो अगर फ़खर 6 से 8 ओवर खड़ा होगा तो फ़खर अपनी 50 करके जाएगा, राइट। अब्दुल्ला शफीक का है कि वो इनिंग बिल्ड करता है। डैरल मिचेल ये है कि वो इनिंग बिल्ड कर भी सकता है, चार्ज भी कर सकता है। सिकंदर रजा इस स्क्वाड के अंदर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेटर बैटर एंड फिनिशर्स। ही शुड गेट एटलीस्ट 5 ओवर्स टू बैट। मतलब आप कम से कम उसको 5-6 ओवर बैटिंग करने के दें कि वो आपका मैच चेंज कर सके। लेकिन अगर आप उसको आखिरी के 2 ओवर के अंदर कह रहे हैं कि आके 20-30 रन कर दो, तो आप ज़ाया कर रहे हैं। वो रोल इज़ बेटर सूटेड फॉर शाहीन कि आप उनको 6-8 बॉल में 12-15-20 रन करने का एक टारगेट दे दें। वेयर सिकंदर रजा इज़ अ प्लेयर हु शुड गेट एटलीस्ट 25-30 बॉल्स टू बैट। अच्छा, लाहौर के पास ये यार वो नहीं है थोड़ा बहुत फेवर के? सारे मेजॉरिटी जो मैचेस होते हैं PSL के लाहौर में ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कि आप जो होम मैचेस तो उनके लाहौर में, होम मैचेस तो होते हैं, बट ओवरऑल भी देखा जाए भाई तो देखो एक टीम का होम नहीं है ना, 2 टीमों का होम नहीं है। कोयटा का कोयटा का पेशावर का होम कोयटा नहीं, पेशावर का पिंडी है। पेशावर के होम मैचेस पिंडी में होंगे, लाहौर के होम मैचेस, कोयटा के होम मैचेस लाहौर में। कोयटा के भी पिंडी में होंगे। 2 टीमों को सेम होम दिया हुआ है। हाँ, लाहौर एंड कोयटा कदाफी स्टेडियम, एंड पेशावर एंड इस्लामाबाद पिंडी स्टेडियम। पहले यूजुअली कराची होता था, लेकिन वो इंक्लूड्स फाइनल्स एंड प्लेऑफ्स इस तरह के मैचेस में डालूं। हाँ, लास्ट ईयर फाइनल और प्लेऑफ कराची में होता। प्लेऑफ में आवाम नहीं आई थी, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि जो है वो पूरा लाहौर में रख दो। और बनता भी है। वैसे कराची के जितने मैचेस हुए हैं, जबकि पहला मैच तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी विटनेस करने को मिला, बट आई थिंक डिज़ास्ट्रस था जो जिस तरह से लोग नहीं आए, चीज़ें नहीं हुई। ठीक है, आवाम नहीं देखना चाहिए। आवाम को लाना है यूनिवर्सिटी रोड पे, पैसा खर्च करके बना दे उस यूनिवर्सिटी रोड को। यार बात वही है कि सही है, लाहौर खेलने दो, ग्राउंड एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्राउड एक्सपीरियंस भी अच्छा है। कराची की बात जो आपने की ना कि लोगों को बुला लें, तो आप एक सिंपल सा काम कर दें, आवाम को बोल दो बिरयानी फ्री में मिलेगी पेप्सी के साथ या बोतल के साथ। आप देखो छत पे भी खड़े होंगे लड़के। नहीं यार, ये नहीं है, कराची के तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है ना। वो
तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आवाम हमारी ऐसी कराची की, आप उनको फ्री बिरयानी की प्लेट और कोल्ड ड्रिंक दे दो, आप देखो 40,000 की आवाम है ना, 60,000 ग्राउंड के बाहर खड़े होंगे सिर्फ ये बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। नहीं यार, आई डोंट बिलीव दैट। अब बस कर दे, हमारे वहाँ ट्रक भर भर के बिरयानी के चक्कर में लोग पहुँच जाते हैं, आपने देखा है मेलों में, जलसों में। यार इंफ्रास्ट्रक्चर को बंदा थोड़ा रिजॉल्व कर देना। भाई आप ये देखो, मैच देखने जाता कौन है? मैच देखने आपकी ज़्यादातर वेली और आवाम जाती है ना यार। ये भी जाता है मैच देखने ठीक है, भाई। ज्यादातर बता रहा हूँ, जो मतलब जिसका काम धंधा है वो तो अपना डे ऑफ करके नहीं, ठीक है फनाटिक है, वहाँ एक मैच चला जाएंगे, हर मैच तो नहीं, मेजोरिटी आपको जो तबका दिखता है वो आपने, मैं मतलब यहाँ सेगमेंटाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके भरे होते हैं, ठीक है देयर आर फैंस बट स्टिल, बट 60-70% पीपल आर दोस्त जो आते हैं इंजॉयमेंट के लिए। आप दो यार उनको बिरयानी। अच्छा, ये कराची में जो भी ये दोबारा रेनोवेशन हो रही है सुना है, इसका क्या हमारा प्लान तो है, क्या प्लान है, क्या वजह है इसकी? खंदक बनाएंगे आगे जंगली। अच्छा, लाहौर वाला सिस्टम कर रहे हैं। यार मैंने जो एक पोस्ट सोशल मीडिया पे देखी थी, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो इतना फ्यूचरिस्टिक वो स्टेडियम देखा था आपने, मुझे स्पाइरल करके कह रहे थे ऐसा बनाएंगे, मेरे ख्याल से वो जस्ट शोशा। चेंजेस तो करेंगे लेकिन भाई जब करेंगे तो करेंगे। बड़ी हिस्ट्री है कराची के स्टेडियम की। बारिश वाले मैच पे आ जाए फिर आप। अच्छा, डेरिल मिचेल का एक स्टेटमेंट आफ्टर द मैच, ही सेइंग कि ग्रास ऑन द सरफेस मेड द पिच अ डबल पेस्ट। इसका क्या मतलब है? ये अभी अजद भाई इसी पे बात कर रहे थे, कह रहे थे ग्रास, वो जो इन्होंने अभी बता रहे थे कि ग्रास से मूवमेंट का फ़र्क नहीं आया, लेकिन विकेट ज़रा डबल पेस हो गई थी कि आप थ्रू द लाइन नहीं मार पा रहे थे। लेकिन वंस ये मिचेल और सिकंदर रजा जिस तरह सेट हुए, मैंने कई दफ़ा ये बात की है कि जब बैटर छक्के मारना शुरू होता है ना, विकेट जैसा भी हो, बॉलर का फर्मा टेढ़ा हो जाता है, फिर वो बॉलर अपना दिमाग कम इस्तेमाल करता है और बैट्समैन को उसी स्लॉट में बॉल करता है जहाँ वो बाहर फेंके। तो वो जब उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, मुल्तान के हाथ पैर फूल गए, फिर वो उनको उसी जगह बॉल दे रहे थे। मिचेल का सबसे पक्का शॉट है ये वाला, आप देखो उस मैच में 2 बॉलें मिचेल डॉट करता फुल लेंथ की, वो उसको पीछे कर देते ताकि छक्का मार दे, 2 डॉट के बाद 6 आता, पूरा प्रेशर उतर जाता। तो ये थोड़ा सा वर्क करना चाहिए था मुल्तान के बॉलर्स को कि वो फुल लेंथ पे प्रॉब्लम कर रहा था, तो आपने उसको पीछे का बॉल नहीं करना था। तो ये थोड़ा फर्क आ जाता। फुल कर रहा था, लैब भी मार, 2 लैब भी मारे, 2 मारे, लेकिन मेजॉरिटी डॉट हुई है ना, फंस गए थे। मतलब अगर 10-12 बॉलों में उसकी 7-8 डॉट हुई है, सिंगल्स हुई हैं, एक या 2 इसके फुल बॉल पे हिट लगे, बाकी सारे उसने यहाँ से मारे। हाँ, फुल पे लैब लग रहा था तो पीछे कर रहा था वो। 2 पेस पे पिच यार बेसिकली ये है कि एक ही जगह बॉल पड़े, एक दफ़ा तेज़ आ जाए और अगली दफ़ा थोड़ी स्लो है, ये फ़र्क होता है। अच्छा, स्लाइटली होता है। इंडिया की जो ब्रॉडकास्ट टीम थी वो निकल के चली गई है और उनकी रिप्लेसमेंट भी आ गई है। अच्छा, ये नहीं पता मुझे, 10-12 लड़के थे यार। इंडिया की जो ब्रॉडकास्ट टीम थी ना पूरी, जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे PSL की, वो चली गई है। तो ये एक न्यूज़ अभी आई है सामने। अच्छा, उसके अलावा एक तो बासित खान का बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू, इन्होंने बोला है भाई पाकिस्तान इज़ द सेकेंड ईयर टीम और फ्रॉम PSL फ्लॉज टू PCB फेलियर्स। उन्होंने बोला काफ़ी सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो PCB के ऊपर भी, PSL में भी फ्लॉज हैं, PCB के अपने भी भंड हैं, जिसकी वजह से आप उनके मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट को ओवरऑल 5 से 6 साल अभी लगेंगे ओवरकम में। तो मेरा सवाल ये है कि अभी भी काफ़ी लोग क्रिटिक कर रहे हैं कि यार ये मसले हैं, वो मसले हैं, नया टैलेंट नहीं आ रहा, मौका नहीं मिल रहा। जो मेरे आपसे पहला सवाल ये था कि भाई वो कुछ बंदे ऊपर आ रहे हैं टीम में, कुछ नहीं आ रहे, कुछ लोगों को मौका नहीं दे रहा, सिलेक्शन नहीं हो रही, जो भी रीज़न है। क्योंकि देखो एक बंदा है वो नेशनल टीम में खेल रहा है, थोड़ा बहुत तो उसका असर रसूख होगा ना फ्रेंचाइज के ऊपर भी, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस सब चीज़ों की लाइट में आपके ख्याल से जो इवेंचुअली आपका टारगेट यही होता है कि आप नए टैलेंट को आता रहे और रिफाइन होता रहे। क्योंकि आपने देखा जब स्टार्ट हुई तो कामराना पल वगैरह खेलते थे, पिशावर ज़मीन में वहाब रियाज था, जो भी था, तो उनका एंड और था कैरियर का। फिर सेकंड बैच में ये बाबर शाबर आ गए, अब लोग कह रहे हैं थर्ड बैच आने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा कोई आपको नज़र आ रहा है? मतलब ऐसा अब पूरे PSL जो भी गुजरा है, जितना PSL गुजरा, 2 सवाल पूछता हूँ, ऐसे कौन से ऐसे टैलेंट आ रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है जो टीम में जगह बना सकते हैं? भाई ये बड़ा एक उनकी बात वैलिड है, लेकिन फैक्ट ये कि इस दफ़ा PSL में यंग प्लेयर्स तो कहाँ खेल रहे हैं। उबैद जो नसीम का भाई है उस बेस पे खेल रहा है, जो फर्स्ट रीज़न है, बट ही हैज़ बॉल्ड वेरी वेल बीइंग अ यंगस्टर, उसको टेस्ट कैप नहीं लगी हुई है। अली रज़ा एक ऐसा यंगस्टर है विच इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक में 8-8, 10-10 साल से खेल रहे हैं, आप उनको यंगस्टर नहीं बोल सकते। ठीक है उनको टेस्ट कैप नहीं है, बट दे आर इन द सर्किट फॉर 10-12 ईयर्स। वो यंगस्टर तो ये जो अभी 1-2 साल पहले यंगस्टर या वो लोग कहें जिनको मौका नहीं मिला, उनको दोनों को एक कैटेगरी में डाल दें। तो 2 अलग वो कैटेगरीज हैं। यहाँ पे अब तक हमने ये देखा है कि आप किसी एक ये है लाहौर नईम को पूरा चांस दे रहा है कि वो आ रहा है, अपना हिट मारता है, एक छक्का मारता है और बहुत ही अनबिलीवेबल 6 मारता है।
फिर आउट हो जाता है। आज भी उसने पहली बॉल हसनैन को कवर के ऊपर छक्का मारा एंड देन ही थ्री हिज विकेट। तो वाहिद एक लाहौर है जो कंसिस्टेंटली उनको चांस दे रही है, बाकी हर टीम ने रोटेशन में यंगस्टर को खिला रहे हैं, बिठा रहे हैं। हसीबुल्ला अभी तक नहीं खेला है, ख्वाजा नाफे एक मैच खेला है। तो देखें ना, बाकी टीम मौके देंगे तो फिर बात होगी। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर फेल हो रहे हैं भाई, तो आप एक यंगस्टर को कॉन्फिडेंस दो कि भाई ये तुम्हारे 10 में से 8 मैच 6 मैच पक्के हैं, जाओ गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो वो चीज़ है, ये एक प्रॉब्लम है, आप करना पड़ेगा। वाजिद खान से इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड चीज़ है, इनके फादर माजिद खान के बेटे हैं, इन दोनों ने आई थिंक 2014-15 में नजम सेठी को या शहरियार खान को एक पूरा डोमेस्टिक का मॉडल दिया था। अच्छा। हाँ, उसमें जो है वो रीजन्स भी थे और उसमें ये आपके डिपार्टमेंट्स भी थे, तो जो अर्निंग का मसला जो हो जाता है वो बैलेंस हो रहा था। वो बहुत, मैंने उसने हसन चीमा ने आर्टिकल लिखा था अबाउट 10 years ago नाउ इनफैक्ट। तो वो इम्प्लीमेंट पता नहीं क्यों नहीं हुआ। इमरान खान आए, उन्होंने बिल्कुल सब पिछाड़ के उन्होंने बोला बस ये ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम चला दो। और अब फिर दोबारा आज मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दिया था, फिर एक वो जो है एक नई कमेटी बन गई है जिसमें वहाब रियाज हैं और बिलाल नाम के एक हैं, वो पहले पंजाब में मिनिस्टर थे, इंटरम गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी के साथ होते थे, वो डेटा एनालिस्ट भी हैं उसके लिए, कोच सिलेक्शन कमेटी वो हैं, सुमैर कोई हैं, आकिब जावेद हैं, 4-5 लोग हैं। वो फिर से रिवैम्प करना चाह रहे हैं डोमेस्टिक सिस्टम को कि किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अब उन्हें पिछले साल नया एक चैम्पियंस कप और ये चैम्पियन ODI और ये सब शुरू किया था, उसको एक सीज़न दिया है इन्होंने, अब वो फिर शायद दोबारा ख़त्म कर देंगे। इस तरह कोई भी सिस्टम ले आओ एक सीज़न ख़त्म करने में, इट्स जस्ट पॉइंटलेस। वो तो ठीक है, नीचे से वाजिद की बात, अगर पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी टीम बनना है तो ज़ाहिर है वो उसमें टाइम लगेगा, और वो बॉटम से सही होगा तो ऊपर जाके भी सही होगा। उसमें वाजिद खान का जो पूरा एक प्रॉपर प्लान है उनके पास। अब वो ये वाले मोहसिन नकवी अगर बुला के उनसे पूछते हैं तो दैट वुड बी गुड। ये वाजिद खान कब तक ये वहाब रियाज को लेके चलते रहेंगे, मतलब कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा यार? क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं तो मतलब ऐसा क्या, आई अंडरस्टैंड लिक्विडेटिव चीज़ें होती हैं, पैकेजेस होंगे, सैलरी पैकेजेस, बेनिफिट्स वगैरह होंगे, उनके चक्कर में क्रिकेट की बजा दी आपने यार। मतलब उनकी दोस्ती है बस। एवरेज बॉलर को आपने इतनी पावर दे दी। कोई बंदा होता वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता, समझ भी आता। नहीं, आकिब जावेद का समझ आता है क्योंकि वो 10-12 साल से उसमें भी कर रहा है, उससे पहले भी वो कोचिंग करता है। ही इज़ अ कोच, ही इज़ बट उसका वो अलाइंड विद क्रिकेट वो है ना, वो ज़्यादा लाहौर कलंदर को फेवर करता है ना। अगर वो सिस्टम तो बना सकता है ना, नेशनल टीम के सिलेक्शन में भी लाहौर कलंदर को साथ है ना हर वक्त। इवन बिफोर ही बिकेम द कोच ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, ये तो आप माने कि वो बाबर के पीछे लगा हुआ था। अब मैं बाबर के साथ ही मसले हैं, बट मैं इस बारे में बाबर के साथ खड़ा हुआ कि इवन बिफोर ही बिकेम द कोच बाबर की स्टेटमेंट पास कर चुका है। उसको ये सिस्टम बना, जिसमें आप इंडिविजुअल पिक करने को नहीं दो, उसको सिस्टम बनाने को दो, उसको वो एक्सपीरियंस है तो वो रोल कर सकता है। वहाब रियाज का तो वो भी नहीं है ना, डायरेक्ट क्रिकेट खेलते खेलते सेलेक्टर बन गया, सेलेक्टर बन गया, वो डिसीजंस ले जा रहे हैं। ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि वहाब रियाज के पास किस की लीक वीडियो पड़ी हुई है, उसको ऐसे ओहदे मिले हुए और ऐसी जगह, मतलब मेरिट बनती नहीं है ना कि चलो आप एज अ प्लेयर खेल रहे थे, ठीक है, समझ में आता है। आप क्वालिफिकेशन क्या है, ना आपने कोई कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ना आप, भाई बात बड़ी सिंपल है। क्या वहाँ जो रोगन भी तो बने हुए हैं PCB के, भाई बात में बड़ी सिंपल है ना कि वहाब रियाज या तो वो कोई इतना ज़बरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन भी नहीं है कि आप बोलो यार इसका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि आप जैसे अब वाजिद खान का हम अगर जिक्र करें तो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको इतना चांस भी नहीं मिला, वो बड़ी क्रिकेट नहीं खेला, लंबी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उसका जो क्रिकेट के ऊपर सेंस है या वो जो भी उसकी एक आई है वो बहुत बेहतर है। तो आप कह सकते हैं कि यार उसके पास क्रिकेटिंग सेंस है। वहाब रियाज को जो रोल्स मिले, बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान के अलावा इंक्लूडिंग बांग्लादेश और अफगानिस्तान या जिम्बाब्वे, क्या वहाब रियाज को उनकी क्रिकेट मैनेजमेंट बोर्ड ये ओहदे देंगे? नहीं देंगे। मेरा जवाब ये ख़त्म हो जाता। अच्छा, एडम मिलने इज आउट, कराची किंग्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल? वो अंडर-19 का कोई बॉलर लेकर आया ना कैप्टन? नहीं, सात बेग फिलहाल सात बेग ने रिप्लेस किया उनको। पहले सात बेग रिप्लेसमेंट था केन विलियमसन का, और अब वो रिप्लेसमेंट है एडम मिलने। केन विलियमसन आ रहा है, आ गया इज ऑन द बेंच। तो अब उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे? ये तो कोई सवाल है, वो किसी को बिठाना पड़ेगा, नबी को बिठाना पड़ेगा, या तो मुश्किल है। नबी बैठे में भी साइफर्ट भी रन कर रहा है, ये 3 वार्नर बैठेगा नहीं, विंस भी नहीं बैठेगा। वो वैसे फिन एलन फर्क कितना पड़ेगा टीम की ओवरऑल, मतलब ये उनके पास है बॉलिंग लाइनअप पे बैलेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा?
उसको ऑलरेडी जो है वो मीर हमजा ने एक हद तक रिप्लेस कर दिया था और बेहतर रिप्लेस किया था. सारे ऑब्वियसली लाहौर में पिच इज लिटिल बिट मोर इन फेवर ऑफ द पेसर्स, बट उसको आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा. एडम मिलने इज़ यूजुअली वेरी वेरी इंजरी प्रोन. जहाँ भी वो खेलता है वो इंजरी उसको हो जाती है, तो आई थिंक दे वुड हैव फैक्टर्ड दिस इन व्हेन दे पिक्ड हिम. अच्छा, शॉन टेट का एक स्टेटमेंट आया था कराची किंग्स के जो बॉलिंग कोच है, वो कह रहे थे कि इन T20 यू जस्ट हैव टू कीप इट सिंपल, जस्ट फॉलो द बेसिक्स, नथिंग फैंसी. से आप कितना एग्री करते हैं? भाई क्रिकेट है यही, स्टिक टू बेसिक्स. क्योंकि देखो बैटर तो नहीं, अगर फॉर्मेट की बेसिस बाकी से T20 की अगर बात करें आप, यार T20 स्टिक टू बेसिक यही है ना कि आप लेट द बैटर डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब होता क्या है कि बॉलर अपनी चालाकी के अंदर मार्जिन दे देता है, लेकिन जब बैटर अपने पास से जब समझें कि वो बेसिक पे रहेगा तो फिर लेट द बैट्समैन मेक द मिस्टेक. यहाँ पे उल्टा होता है कि बॉलर चालाकी के चक्कर में, दूसरी चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में ही इज़ द वन एट द मिस्टेक एंड. तो इफ़ यू स्टिक टू बेसिक, आपको पता है यॉर्कर लेंथ करनी है, आउटसाइड ऑफ स्टंप करनी है, तो उसके ऊपर नया पैडल शॉट आ गया. तो अब ये इन्होंने जो अभी बात की थी कि मिचेल पैडल कर रहे थे, तो पैडल से बचने के लिए उनको वो लेंथ दे दी जिस लेंथ पे वो पक्का छक्का मारते हैं. मारने देते पैडल, आगे आगे करते रहते. तो ये बात है एग्री कि बेसिक्स पे आप रहो तो उसका फ़ायदा है, क्योंकि मार तो वैसे भी आइदर वे पड़नी है. व्हाट्स योर बेस्ट बैट? द बेस्ट बैट इज़ यू बॉल टू योर स्ट्रेंथ. अच्छा, निज़र डार जो है पाकिस्तानी टीम जो क्रिकेट टीम की आई थिंक एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं, आप तो खैर सारी क्रिकेट ही देखते हैं, इनका भी स्टेटमेंट है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ. बैक स्टोरी क्या हुआ है? यार शी इज़ अब ये मेंटल हेल्थ का तो इशू जो है उन्होंने उनको जो इशू है, होप शी गेट्स बेटर, बट वो टीम में नहीं है. अभी जो क्वालिफायर हुआ उसमें भी टीम में थी, शी वाज ड्रॉप्ड. टीम फिटनेस के उनको, शी इज़ 38, शी इज़ बीइंग प्लेइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. शी इज़ हर कंट्रीब्यूशन इज आई थिंक इज सेकंड हाईएस्ट ODI विकेट टेकर इन द वर्ल्ड, बिहाइंड एक ऑस्ट्रेलियन है उनके भी सेकंड, 140 कुछ विकेट्स हैं उनके. और बैटिंग में भी शी वाज अ पावर, पाकिस्तान में पावर हिटर, ख़वातीन में भी पावर हिटर्स का मसला है, तो शी वाज वन ऑफ वेरी फ्यू जो उसमें थी. बट ये वही है ना जिसको अब्दुल रज़ाक ने शो में कुछ बोल दिया था. अब्दुल रज़ाक को क्या ही कहा जा सकता है, वो दीदार के जो है वो इश्क में गिरफ्तार थे एक ज़माने में. वो अब आगे क्या बोले उनको. तो हाँ, तो इस 2 साल से बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो शी हैज़ बीन ड्रॉप. आई डोंट थिंक वो जो जब भी वर्ल्ड कप होता है, अगर होता है जो भी उसमें बनता है, उससे पहले आयरलैंड की एक सीरीज़ है इन अगस्त, उसमें आई डोंट सी हाउ शी वुड. और उनका मोहम्मद वसीम जो कोच है वुमेंस टीम के, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि हमने सारी फैक्टर्स कंसिडर करके, फिटनेस, फॉर्म वगैरह, हमने ये टीम डिसाइड की है. दैट टीम हैज़ परफॉर्म्ड क्वालिफायर्स में, तो आई डोंट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा टीम में. बट ये टीम जब से सना फातिमा कैप्टन बनी है ना, एक यंग अप्रोच से पाकिस्तान वुमेन टीम लुक वेरी डिफरेंट. प्लेयर्स वही हैं, कुछ 2-1 यंगस्टर आए हैं, लेकिन द वे देर प्लेइंग ना, द वे देर फाइटिंग, इट्स वेरी डिफरेंट. तो एक 22 साल की उम्र में कप्तान बन गई, और फिर एज सुन एज शी वाज कैप्टन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हर फादर डाइड. तो वो एक मैच के लिए गई, वापस आई. तो इमेजिन एक 22 साल की लड़की पे कितना एक ट्रामेटिक सिचुएशन होगी. और उसके बाद एंड ये जो 5 लगातार मैच पाकिस्तान जीती, वेस्ट इंडीज़ आउट हो गई यार. वर्ल्ड चैम्पियन रही है वेस्ट इंडीज़ T20 में मल्टीपल टाइम. तो मल्टीपल टाइम पे उसमें औरतों का एक जीती है मेरा ख्याल है. तो कहने का मकसद यह है कि ये अब पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी हो गई है. वो रोक के नहीं खेल रही, जितनी भी उनकी वीकनेसेस हैं वर्क कर रही हैं, एग्रेसिव खेल रही हैं, बाउंड्रीज मार रही हैं. पावर हिटर के रोल पे अभी आलिया रियाज है, वो अच्छी पावर हिटिंग कर रही है. फिर सिलेक्ट कैसे होती है इनका? कोई डोमेस्टिक भी होता है क्या? डोमेस्टिक होता है, प्लस मैंने कभी ना सुना नहीं इतना कोई. नहीं, इनकी लीग हो जाए, इनकी लीग भी होती है, अभी लीग भी हुई थी वुमेन क्रिकेट. और फिर हमारी अब पाकिस्तानी प्लेयर्स पिछले 2-3 साल से बाहर की लीग्स भी खेल रही. बिग बैश में भी हमारी औरतें खेल रही थी, ठीक है, ये भी खेली थी, सना फातिमा भी खेली थी, 100 में खेल रही हैं. तो ये बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है कि इनको इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर लीग्स में मौका मिल रहा है. तो वो अच्छा कर रहे हैं. एक लड़की आई थी, मैं नाम से जहन निकल गया, वो भी बड़ी तगड़ी पावर है. आयशा नसीम. हाँ, आयशा नहीं आयशा नसीम आई थिंक सो. एक और पावर हिटर, वो भी बड़े छक्के मारती थी. तो बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर अब ये, बट वो शी सॉर्ट ऑफ रिटायर्ड. उनके कोई रिलीजियस मसले थे, तो उनकी फैमिली ने उनको बेसिकली बोला कि बस टीम में आने के बाद शी वाज रियली लाइक प्रॉपर. अच्छा हाँ, वो आर्टिकल जो आया था, शी वाज भी वो आर्टिकल आया था, फीमेल प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली है. उसके पास
पोटेंशियल सुपरस्टार थी वो, नीचे के नंबर पे। ख़वातीन क्रिकेट में बैठ गए यहाँ से छक्के मारना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ख़वातीन क्रिकेट में जो सेकंड टियर टीम है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अलावा, ऐसे कम क्रिकेटर्स होती हैं। शी इज़ पोटेंशियल सुपरस्टार, बट खैर जो उन्होंने पर्सनल डिसीजन लिया, आप क्या कह सकते हैं उस बारे में। अच्छा यार, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि PSL होती है, टीम जाती है, ऐसी टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप्स होते हैं, बायलैटरल सीरीज होती हैं, चलता रहा है वो है कारवां, चलता जा रहा है, चलते जा रहे हैं। मल्टीपल डिजिटल चैनल्स हैं, TV चैनल्स हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं और सब बस क्रिकेट की बातें करे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। एंड रिजल्ट ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम तो खैर बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जो बड़े सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं हमारे, वो भी बैठे होते हैं शोज़ में, वो भी बातें कर रहे होते हैं। फिर उनमें से कुछ जो है उनको उठा के PCB जो है वो डाल देते हैं सिस्टम में, फिर बोलते हैं अब कुछ करो, फिर पता चलता है वहाँ भी कुछ नहीं कर पाते। और जो TV पे जाके जो बातें करते हैं, कभी हमें कोई एंड रिजल्ट नज़र आ रहा है, कभी हम सेटल हो पाएंगे पूरी मैनेजमेंट में, सिस्टम में? भाई बातें करना सबसे आसान काम है। मैं भी यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ ऐसे नहीं ऐसे कर लो, भाई मुझे मौका मिले मैं खुद कर सकूँगा। मसला क्या है, कहाँ पे मसला आ रहा है? भाई सेल्फिश इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, करप्शन है, क्या है? यार मेरिट की डिसीजंस नहीं है। एक बड़ी वजह मेरी पर्सनल ओपिनियन में कि फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरिट की डिसीजंस नहीं है। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखें तो उससे चीज़ें बड़ी फ़र्क होंगी। और फिर जो काम बंदा अच्छा काम कर रहा है या अच्छी सोच लेके अच्छा विजन लेके आए, उसमें उंगली मत करो यार। हमारे वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कोई बंदा अच्छी सोच लेके अच्छा काम करने की कोशिश करता है, उसके पीछे 25 लोग उसके दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 का मसला है भाई। ठीक है, तो वो तो है ही, वो तो फैक्ट ही है कि आप जहाँ किसी को देखते हैं ऑन द राइज है तो एवरीबडी वांट्स टू पुल देम डाउन। तो बड़ी बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान का मुल्क स्टिल कीप गोइंग। तो वो इन इट सेल्फ एक है कि यू कांट स्ट्राइक देम आउट। ये किसी दिन भी साले 50 मैच हारेंगे और एकदम से एक ऐसा मैच जीत जाएंगे कि सब सर पकड़ के बैठ जाएंगे क्या हुआ। तो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान इज़, यू नो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कभी आपको नाचने की वजह मिलेगी, कभी TV तोड़ने का गुस्सा आएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। आपके ख्याल से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा पारा मसला ये अभी तक? क्योंकि देखो पहले भी होती थी हरकतें, पहले भी मसले थे, ऐसा नहीं कि मसले आज से हुए हैं, बट एटलीस्ट पूल ऑफ टैलेंट ही और बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी होती थी कि मतलब अब क्यों नहीं हो रहा? जैरेड किम्बर एक बात बोलता है कि आप शाहीन को या बाबर को या जो भी ये प्लेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर लो, लेकिन अगर आप मैच करो शाहीन की एबिलिटी, शाहीन की परफॉर्मेंस वर्सेस PCB की परफॉर्मेंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन बेहतर है? डेफिनेटली शाहीन और बाबर जिस लेवल इंटरनेशनल लेवल पे गए, PCB की जो परफॉर्मेंस है एज एन इंस्टीट्यूशन वो बहुत ख़राब है। टीम्स प्लेयर जो भी परफॉर्मेंस आती है वो इन स्पाइट ऑफ द सिस्टम आती है। बासित खान अगेन 4-5 साल लगेंगे अगर आप डोमेस्टिक सिस्टम में बेहतर करोगे, उसके बावजूद बिकॉज एक तो प्रोफेशनलिज्म, पैसा आने के बाद से प्रोफेशनलिज्म इतनी आ गई है कि अदर टीम्स का लेवल हैज़ जंप अप, यू हैव रिग्रेस्ड और यू हैव स्टेड वेयर यू वर एंड दूसरी टीम्स का लेवल आ गया है। क्रिकेट की इनहेरेंट जो है उसमें जो इनहेरेंटली एक तरह से मैजिक की है यही है कि किसी दिन कोई बॉलर का दिन हो एंड दे कैन विन यू द मैच, कोई आपको कहीं रिवर्स स्विंग मिल जाए, कोई बॉलर का दूसरा लग जाए, सो यू कैन विन 4-5 मैचेस ऑन अ ट्रॉट और आप टूर्नामेंट जीत जाते हो। जैसे पाकिस्तान 9 में जीता या 17 में जीता या 92 में जीता। लेकिन जो कंसिस्टेंट एक होता ना कि इंडिया की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस थी, वो फिर डोमेस्टिक सिस्टम से वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। भाई अली तरीन का स्टेटमेंट आया था बिफोर द PSL कि ये बेस्ट PSL नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, मसले थे काफ़ी सारे, उनके कंसर्न्स थे, काफ़ी सारे उनको चीज़ें अफेक्ट कर रही थी। उन्होंने बोला भाई ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। अब आगे जाके ये भी थोड़ी और कहते हैं ना हांडी पकड़ी है और ये भी खबरें आने की ही माइट नॉट इवन रिन्यू। इसी तरह कराची किंग्स के जो ओनर है सलमान इकबाल, वो भी शायद किसी पॉडकास्ट पे गए थे, उस पॉडकास्ट पे नहीं, रेडियो गुट्टे वाले नहीं, एक और पॉडकास्ट पे, आई थिंक एयरबाई पॉडकास्ट पे, वो रेडियो गुट्टे पे भी आया था। रेडियो गुट्टे पे तो शुरू में आए थे, उनको दोबारा वो एयरबाई, हाँ, वसीम बदामी के साथ। हाँ, तो उन्होंने यही बोला कि भाई ये उसका जो थंबनेल था, मैंने वीडियो भी देखी, अंदर पूरा चीज़ें भी देखी, तो ही वाज काइंड ऑफ इन अ रिग्रेटफुल मोड। तो आपके ख्याल से भी नेक्स्ट ईयर, चले सलमान इकबाल की समझ आती है यार, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सेम गोस अली तरीन एज वेल, बट अली तरीन यंग है, वो थोड़े मंजे हुए हैं, थोड़ा बहुत आई डोंट नो कि इसके ज़्यादा पैसा है, बट पॉइंट मेरा ये कि वो तो काफ़ी ओपन होकर बोल रहे हैं कि जिस तरह का ये हालात चीज़ें चेंज नहीं हुई तो मैं दोबारा रिन्यू नहीं करूँगा। तो हाउ डिजास्टर्स वुड इट बी, एक सिनेरियो बना के दे रहा हूँ आपको, ये जो करंट ओनर्स हैं इनमें से मेजॉरिटी जो है वो रिन्यू ना करें। तो 6 तो हैं, 6 में से अगर 2 भी ना, अली तरीन का मुझे जवाब दे देना। अली तरीन, क्योंकि ऑफिशियली तुमने देखा अली तरीन का इंटरव्यू,
अब आप जो अली तरीन ने बोला है कि भैया मेरी जो मुल्तान की फ्रेंचाइज है वो उस वक्त पीएसएल की ट्रेजेक्ट्री हम बहुत हाई देख रहे थे, उस ट्रेजेक्ट्री पे पीएसएल गई नहीं है, तो मेरी जो फ्रेंचाइज फीस है वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैं रिन्यू नहीं करूँगा, लेकिन जब भी जो रीबिड करूँगा, लोअर रिबिड करूँगा, अगर कोई और आ गया मुझसे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो फिर मैं पैसे बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर कोई और ज़्यादा इतने पैसे नहीं देगा तो फिर मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूँ। ये मसला कहाँ पे आ रहा है? तो बात वो बिजनेसमैन है, उसने बोला कि भाई मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, बात उसकी ठीक है, और वो जाएंगे कहीं नहीं, ना सलमान इकबाल जाएंगे ना अली तरीन जाएंगे। अलबत्ता जो 2 लोग और नए आएंगे वो देखना होगा कौन है। देखें ओवरऑल ब्रेक इवन हो रहा है इनका, ब्रेक इवन हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं, देखे कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। ब्रेक इवन हो रहा है तो मसला क्या है इनको? मसला कुछ नहीं है, बात यह है कि जो जिस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी और जो कमिटमेंट प्रॉमिस थे वो पूरे नहीं हुए, वो पूरे हो नहीं रहे, तो ये कहीं मसला आ रहा है। हाउएवर जो आपने बोला ना कि बिगेस्ट पीएसएल नहीं है, वो एक विजन से देख रहे हैं एक चीज़ को, और वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भाई साहब पढ़ा लिखा बंदा, एक्सपोजर है, दुनिया देखी हुई है, तो वो एक अलग माइंडसेट से बंदे चीज़ को देख रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं बाहर की लीग से और चीज़ों से, तो वो एक ग्रोथ की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है लीग ऐसे हो या वैसे हो चल तो रही है, आपके वहाँ नेशनल T20 कप भी हो रहे हैं, रमज़ान कप भी हो रहे हैं, 10 चीज़ें हो रही हैं, हो तो जाएंगी आइदर वे जैसे, लेकिन अगर यू वांट टू बी ऑन द टॉप और यू वांट थिंग्स टू ग्रो, या यू वांट द इंटरनेशनल प्लेयर्स टू पुट देयर नेम्स इन द ऑक्शंस, या जो भी अपने आप को अवेलेबल करें पूल के लिए, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको कुछ तो ऐसा ऐड ऑन करना पड़ेगा ना कि प्लेयर्स आर डेस्परेट टू कम टू पाकिस्तान टू प्ले पीएसएल। अच्छा टेक्निकल सवाल चलिए है, एक हाँ, मिनट, आज प्रॉफिट मैगजीन ने 2 आर्टिकल छापे हैं रिगार्डिंग पीएसएल कि रेवेन्यू जो है वो किस तरह से डिवीजन है बिटवीन द फ्रेंचाइजेज एंड द ओनर्स, एंड सारी प्रोफाइल की है ऑफ ऑल द क्या बोलते हैं 6 टीम ओनर्स। तो 3 फ्रेंचाइजेज इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा एंड पेशावर, तो वो तो प्रॉफिट में है, देयर इज़ नो। बाकी लाहौर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल उनकी फ्रेंचाइज फी थी वो ज़्यादा थी, तो इस वजह से दे से दैट एक शायद मुल्तान तो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है, और बाकी ये वो ब्रेक इवन के करीब है, इस तरह की बात है। बट अगेन ये मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ यार, जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है 3 साल से जो है उनका नुकसान ही हो रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, लेकिन अगर ग्लेजर्स ने उनको बेचा 20 साल बाद खरीदने के बाद, वो कितने मिलियन का खरीदा। थोड़ा एप्पल ऑरेंज के केस लिया होगा, वहाँ तो क्लब जो है वो तो एज अ सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है ना, एज अ एनजीओ। हाँ, यूके वगैरह में फुटबॉल क्लब डोनेशन लेता है ना, नहीं वहाँ पे यूएस एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, बिजनेस है वो। तो ये अगर बेचने जाएगा अली तरीन अभी, तो ये वो वाली बात है कि परपेचुअल राइट मिल जाए अली तरीन, इफ अली तरीन वांट्स टू सेल द फ्रेंचाइज, आई थिंक इट विल सेल फॉर मोर। कोयटा अगर बेचना जाएगा अभी फ्रेंचाइज, तो 1 मिलियन की उन्होंने खरीदी थी शायद, तो 1 मिलियन से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे उनको। वो जो सेलिंग का होता है, अप्रिसिएशन होती है ऑफ द एसेट रादर देन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। लेकिन ये कैसे सेल कर सकते हैं, ये तो खुद भाड़े पे ली गई। तो वही नहीं बोले, परपेचुअल राइट्स देने पड़ेंगे आपको, और ये भी मसला है क्योंकि अगले साल इन्होंने पैसे देने हैं, 2 नई टीमें भी आना है, तो ज़ाहिर इनको दर्द होगा कि हमको दोबारा पैसे देने हैं, हमने इतना बनाया है, और नई अगर कोई आके में हमसे ले जाए तो कोई, आई डोंट थिंक एनीबडी विल, any of these 6 अब तक जो मैं पढ़ रहा हूँ, आई डोंट थिंक एनी ऑफ these 6 विल लीव। जो अली तरीन है मसले, आपका तो दोस्त जो आया था राफे बलोच, वो भी आपको बता रहा था भाई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कैसी है, तो पीसीबी भी वही है, उनसे डील करना। अली तरीन की जो फ्रस्ट्रेशन है आई कैन अंडरस्टैंड, बट पीसीबी के सलमान नसीर की भी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसके पास हर्डल्स हैं, जो उसके सिक्योरिटी के मसले हैं, जो उसको डील करना पड़ा है नैप से, या जो उनको डील करना है किसी भी से। अभी नजम सेठी ने 2014 में जब 2015-16 में जब पीएसएल शुरू की थी, तब उसने 16 में उसने बोला था कि भैया मैं अलग जो है इसमें अलग कंपनी बना के अलग बंदे हायर करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। उनके पास ये है कि भाई नैब आ जाएगा कि आपने ये फलाना रूल फॉलो नहीं किया, आ जाओ चलो जेल आ जाओ। नजम सिटी के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, वो तो बच गया बेचारा, गया नहीं उसमें। लेकिन ये भी मसला है, अब ये मोहसिन नकवी आए, इनके पास पावर कहीं और से है, इन्होंने कर दिया। 10 साल लगे, 10 साल सिर्फ कंपनी अलग बनाने में। अब वो कंपनी अलग बन जाएगी, ज़ाहिर है वो फिर पीसीबी के रूल्स के अंडर नहीं आएगी, वो आई डोंट नो प्राइवेट वो करेंगे या पब्लिक प्राइवेट करेंगे, जो भी करेंगे। तो दोनों तरह से मसले हैं। अली तरीन इज़ ट्राइंग टू पुश आइडियाज़ विच इज़ गुड, इनको बीच में कहीं मीट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक अली तरीन विल लीव मुल्तान, आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस गाइज विल लीव मुल्तान। 2 और टीमें आनी हैं, कब आनी है, किस तरह से आनी है, ये सवाल है। उसमें ज़ाहिर है रेवेन्यू उनका मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगा। और बीच में ये बात बिल्कुल सही है, अली जिन्होंने जूनियर लीग पे पैसे लगाए, बहुत पैसे बर्बाद किए, वो पैसे आप प्लेयर्स को देते,
जो आप $2 लाख दे रहे हो $3 लाख हो जाते, जितने भी हो जाते, वो जितने भी पैसे आपने वहाँ लगाए, ये T10 लीग पे मिडिल सेक्स का T10 लीग कराने के लिए, या वो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, या वो कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, अब अपने ही प्रोडक्ट को अंडरकट किया है पीसीबी ने ना, अलाउ किया है जानबूझ के। और ये पीसी वो से क्या नाम है, नहीं एसपीएल तो मेरे ख्याल से एनओसी भी नहीं मिला था पीसीबी नहीं मिल गया था, लेकिन नेशनल प्लेयर नहीं खेले थे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी है, इतनी बड़ी इंडिया जितनी बड़ी ऑब्वियसली इकोनॉमी सवाल ही नहीं है ना, या इंग्लैंड जितनी है, ऑस्ट्रेलिया जितनी नहीं है, तो गिने चुने स्पॉन्सर्स हैं। अब स्पॉन्सर्स अगर यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अगर एसपीएल करा रही है, सिंध गवर्नमेंट जाके किसी कंपनी को बोले भैया यहाँ स्पॉन्सर लगाओ, तो वो मना तो नहीं कर सकता, फिर वो ज़ाहिर है पीएसएल का बजट कटेगा। और एक मसला 2-3 सीज़न से ये भी हो रहा है कि ब्रांड्स का जो रमज़ान से भी क्लैश, एक क्लोज रमज़ान से विंडो आ रही है उसकी, तो बहुत सारा हमारा जो स्पॉन्सरशिप का एडवर्टाइजिंग का पैसा है वो रमज़ान में खर्च हो जाता है, तो पीएसएल में भी उससे भी कट हो रहा है। तो ये काफ़ी सारे मसले हैं। हमने इंडिया की तरह टक्कर लेके जो है हमने वो जो सैरोगेट वेबसाइट्स हैं वो भी पाकिस्तान ने बंद कर दी, विच आई थिंक इज़ अ मॉरली एथिकली इज़ अ गुड डिसीजन। लोग बच्चों को तो है, अभी भी तो कुछ नहीं, है। सैरोगेट नहीं है, कोई एक भी नहीं है पाकिस्तान। अभी तो वो क्रिप्टो की तो है, क्रिप्टो है, सैरोगेट एक भी नहीं है। बीच में दफ़ा न्यूज़ बहुत, पाकिस्तान को भी इन्होंने बहुत पैसे दिए, बहुत दबा के इन्होंने पैसे दिए। रिजवान एंड बाबर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा, वो तो आपने यहाँ स्टोरी सुनाई थी, वहीं से मसला हुआ था। रमीज़ राशिद लतीफ़ ने भी काफ़ी इस पर, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सैरोगेट नहीं है। तो आपने अपने एक तो रेवेन्यू आपने अपना वेस्ट किया, जो आपका पैसे था आपने वेस्ट किया, और जो रेवेन्यू आ रहा था वो आपने, आई थिंक सही है यार, क्योंकि मैं अब प्रीमियर लीग आप कर रहा है वो फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर से हट गए हैं, वो साइड पे आ जाएंगे, लेकिन द एथलेटिक जो एक बड़ा इदारा है उनके पास भी हाँ तो उनके पास भी उनके अपने शोज़ जो है वो उससे स्पॉन्सर हो रहे होते हैं इन वेबसाइट से, लेकिन वही उनकी स्टोरीज आ रही होती है कि यार ये बंदा है, इसने इतने पैसे लगाए और ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी, और ये अंडर एज बच्चे होते हैं, और बहुत सारे ये एशियन मार्केट को टारगेट करते हैं। यूके में वो जो आइल ऑफ मैन, और जो फाइनेंस वाले उनको पता ही होगा, ये आइल ऑफ मैन में कंपनी रजिस्टर करते हैं, और वो क्योंकि प्रीमियर लीग एशिया दुनिया भर मशहूर है, तो वो इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में स्पेसिफिकली वो टारगेट करते हैं अंडर एज बच्चों को भी, पोर्नोग्राफिक इमेजेस लगा के। इन लोगों का धंधा, पैसा तो आ जाएगा पाकिस्तान के पास, पीसीबी के पास भी आ जाएगा, बट उससे बहुत नुकसान होगा लोगों का। तो आई थिंक वो तो एक अच्छा स्टेप था। लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी पाकिस्तान के पास बहुत हैं, जो इन टर्म्स ऑफ यूके में आप मैच करा लो, वाई कांट यू डू लाइक ए फ्रेंचाइजी। अभी बहुत ज़्यादा, अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो अमेरिकन लीग है उसमें 2 टीमें जो आने वाली हैं वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने खरीद ली हैं। तो आप पीसीबी ये भी इस बारे में भी सोच सकता है, पीसीबी का पास तो पैसा है ना, अगर अली तरीन मैच नहीं कर पा रहा, पीसीबी तो कर सकता है इस तरह के। या पीसीबी का ये मसला यार, ब्यूरोक्रेटिक राफे बलो जो आपकी बात कर रहे थे, बहुत सही बात है कि हम दखियानी सी सोच है, 100 साल पुरानी सोच है, वो एक टू द बुक चलना है, और टू द बुक का ज़माना है नहीं, दुनिया है नहीं। मैं उसमें स्टैट्स देखा था डेमोग्राफिक के, बूमर को भी बिला वजह गालियाँ पड़ रही हैं, जो उनके बाद वाली जनरेशन है, जनरेशन एक्स, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लानतार होना चाहिए। उन्होंने भी वही बैठे हुए टॉप पे, बूमर तो रिटायर भी हो गए। एनीवे, कमिंग टू आईपीएल, उमर आज तो मैच ही वॉश आउट हो गया, क्या अपडेट है भाई? यार मेरे ख्याल से केकेआर की बचत हो गई। पंजाब वंस अगेन बहुत अच्छा खेला। आर्या कीप्स ऑन इम्प्रेसिंग मी यार, दिस बॉय इज़ टू गुड। आज भी ऊपर से आके उसने और प्रभु सिमरन सिंह, जो कि शुरू में काफ़ी डॉजी खेल रहा था, दोनों ने जो मारा है, आई थिंक 200 प्लस कर गए। एंड एंड के अंदर देवर आई थिंक 20 रन शॉर्ट, क्योंकि द वे देवर गोइंग, मेरे ख्याल से 15 ओवर में उनके 160 क्रॉस हो गया था। और वो जिस तरह मार रहे थे, 9 ओवर में 74 था या 74 के आसपास ऐसा स्कोर था। और उन्होंने 9 से तकरीबन समझे अगले 5 ओवर में 85 रन किए, बिटवीन फ्रॉम 10 to 15, एंड दे वर ऑन द चार्ज। वो समझ ही नहीं आया कि एकदम से कहाँ से चार्ज हुआ, क्या हुआ। और फिर जब इनिंग ख़त्म हुई, उनका न सिर्फ 1 ओवर हो सका केकेआर का, और फिर वॉश आउट हो गया। वहाँ पे भी ये बात चल रही थी कि मैच शुरू होता तो 5 ओवर में 61 का टारगेट होता, जो कि उनको 4 ओवर में 54 चाहिए होते, लेकिन वो हो नहीं सका, बारिश रुकी नहीं, कट ऑफ टाइम खत्म हो गया। टेबल को देखा जाए तो केकेआर का ज़्यादा लॉस है कंपेयर टू पंजाब। केकेआर टेबल के अभी भी चौथी पोजीशन, केकेआर हैज़ टू विन ऑल ऑफ देयर गेम्स नाउ। तो मतलब समझें, चेन्नई राजस्थान बाहर हो चुकी हैं, हैदराबाद केकेआर 1-1 हारने के ब्रिंक पे हैं कि ये 1-1 हारेंगी तो ये मैथमेटिकली भी आउट हो जाएंगे।
तो मोस्ट लाइकली दे आर आल्सो आउट अभी तो जो पंजाब मुंबई इंडियंस एलएसजी के बीच में 4th पोजीशन के लिए ये यू कैन ऑल्सो काउंट आरसीबी इन इट क्योंकि देखे ना अब ये कि इन टॉप 4 में से कोई भी टीम लगातार 2 या 3 मैच हार गई ना तो और एलएसजी 1-2 जीत गई तो वो बहुत टफ हो जाएगा लेकिन दे स्टिल हैव अ मार्जिन टू लीव लूज 2-3 गेम्स पर वो एडवांटेज फ्लो भी तो होता है ना कि टीम एक डोमिनेंट फ्लो में होती है मैचेस अभी हर टीम के रह ही 5 और 6 गए तो ये जो अभी टॉप 4 पे टीम है टॉप 4 में आरसीबी दिल्ली गुजरात इन 3 को सिर्फ 2 मैचेस ही जीतने 5 में और 4 मैच में 2 मैच जीतने तो विच इज़ मच ईजियर कंपेयर टू एलएसजी उनका भी यही है उनको 50% रेशियो है लेकिन इन सबके आपस में ही मैच है अब ये है कि जो नीचे 3 टीमें हैं ना वो तो हम तो डूबे सनम तो मिले डूबेंगे वो जाते जाते इनमें से किसी की वो पार्टी अपनी करा रेवलरी सेट करेंगे ठीक है समझ वो अपनी अपनी जाते जाते किसी का बर्बाद करके जा सकते हैं मुझे अभी याद है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक दफ़ा टाइटल नहीं जीत पा रही थी और इवेंचुअली मैनचेस्टर सिटी को भी हरा के चली गई चेल्सी टाइटल ले गई थी एनीवे अच्छा ये जो पीएसएल के टेबल की अगर मैं आऊँ तो मुल्तान अगेन आज भी हार एक गई है। आईपीएल का एक मैंने उसका क्लिप देखा मैंने जो राहुल किससे खेल रहा है राहुल राहुल लखनऊ से लास्ट ईयर नहीं था वो नहीं सॉरी हाँ चेंज हो गया था ना दिल्ली में चला हाँ तो वो उसने जो उनके ओनर थे लखनऊ के ओनर जो उन्होंने डांट वाट दिया था उनको ग्राउंड पे तो वो हाथ मिला के बात करना चाह रहे थे एंड सॉर्ट ऑफ बदतमीजी नहीं की बट वो बात रुका नहीं बस चलता गया वो तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि जब जब पैसा हारता है और टैलेंट जीतता है तो मुझे उससे खुशी होती है और वही अभी हाल ऋषभ पंत का हो रहा है आप देख लो उसकी परफॉर्मेंस कितनी गंदी हुई है खैर पीएसएल के जो आखिरी क्वेश्चन है मेरा वो ये था कि मुल्तान आज दोबारा हार गई है तो 6 टीमों में से प्रैक्टिकली डू यू थिंक मुल्तान इज द लीस्ट चांस टू they have to win 4 out of 4 which is very unlikely right now सेकंड साथ में कौन खड़ा हुआ है इनके कोयटा यार नहीं सारी बराबर हैं कोयटा तो सिर्फ 4 मैच खेली है 2 जीती है 2 हारी है कराची लाहौर इस वक्त सिर्फ एक टीम सेफ है वो है इस्लामाबाद जो कि 5 खेली है 5 जीती है बाकी कोयटा आपके 2 हार चुकी है लाहौर 2 हार चुकी है कराची 3 हार चुकी है तो बात वही है कि कराची और लाहौर का मुझे पंगा इवन पेशावर यू कांट स्ट्राइक आउट पेशावर भी 2 मैच और हार जाती है वो और मुल्तान साथ साथ होंगे बाबर रिजू दोनों साथ साथ यहाँ पे भी लर्न वर्सेस लर्न हाँ हाथ पकड़ के यहाँ भी हाथ झूल रहे होंगे दोनों के कल का टाइम टेबल के हिसाब से कल का मैच बिटवीन पेशावर एंड कोयटा पेशावर कल का जो जीतेगा ना उसके चांसेस थोड़े बेहतर हो जाएंगे कोयटा के हारने से उनको फ़र्क यूँ नहीं पड़ेगा कि वो उनके मैचेस खेले ही 4 हैं तो वो अगर कल हार भी जाते हैं तो उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा बट पेशावर के कल हारने से दे विल बी अफेक्टेड quite big. चलिए लेट्स सी व्हाट हैपन टुमारो थैंक यू उमर थैंक यू अजद फॉर कमिंग टू द शो टुडे उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी आज के एपिसोड की दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू सो मच